आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे एक स्टोरी के रूप में समझते हैं। एक बार भारत में कुछ राज्यों के लोग अपने राज्यों के अलग होने की डिमांड कर रहे थे। जैसे कि लोग मध्य प्रदेश के एक रीजन को अलग राज्य बनाने की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां के लोगों को लगता था कि उनकी कल्चर और इकोनॉमिक नीड्स प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पा रही। तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 के अंदर एक बिल पास किया और नए राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। अब समस्या ये थी कि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि नए राज्य बनाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। पार्लियामेंट ने जवाब दिया कि आर्टिकल 4 के तहत जब नए राज्य बनाए जाते हैं या राज्यों की बाउंड्री चेंज होती है तो ये एक ऑर्डिनरी लॉ के रूप में किया जाता है और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। मतलब मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जाता। अब जानते हैं की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 4। नो नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब नए राज्य बनाए जाते हैं या उनकी बाउंड्री को चेंज किया जाता है थ्रू आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी लॉ के रूप में किया जाता है। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो न्यू स्टेट के फॉर्मेशन या बाउंड्री चेंज के लिए एडिशनल प्रोविजन भी बना सके, जो नए राज्यों की रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में हो सकते हैं। लॉ नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि जो भी लॉ आर्टिकल 3 के अंडर पास होते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यानी आर्टिकल 368 के प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी नहीं है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल है 1956 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भारत के राज्यों को लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया। तो नए राज्यों का फॉर्मेशन आर्टिकल 3 के अंदर हुआ। स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र नए राज्य बने और उनकी बाउंड्री चेंज की गई। जब ये सब हो रहा था, कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। लेकिन आर्टिकल 4 के प्रोविजन के जरिए क्लियर किया गया कि नए राज्यों का फॉर्मेशन और बाउंड्री का बदलाव सिंपल लॉ के थ्रू हुआ, बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। एक और एग्जांपल है तेलंगाना का। जब 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया, तो आर्टिकल 4 के प्रोविजन के जरिए ये स्टेप लिया गया। नए राज्य के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास हुई थी, जो एक सिंपल प्रोसेस था। अब जानते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 4। सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर स्टेट फॉर्मेशन। आर्टिकल 4 ने स्टेट का फॉर्मेशन या बाउंड्री के चेंज को आसान बना दिया है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो आसानी से नए राज्य का फॉर्मेशन कर सके। एडेप्टेबिलिटी। यह आर्टिकल इंश्योर करता है कि भारत अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर को इजिली एडेप्ट कर सके। जहां नई स्टेट बनाने की जरूरत हो या एग्जिस्टिंग बाउंड्री को चेंज करना हो, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इस आर्टिकल के अंदर नए स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आसानी से मैनेज किया जा सकता है, जो नए राज्यों को लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने में मदद करता है। अब चलते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 4। फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 4 के प्रोविजन के कारण कई बार अलग अलग रीजन के लोग नई स्टेट बनाने की डिमांड करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी और पॉलिटिकल टेंशन का कारण बन सकते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट्स। जब स्टेट की बाउंड्री चेंज होती है तो कई बार इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स आज भी चलता आ रहा है। पोटेंशियल फ्रेगमेंटेशन। अगर हर डिमांड पर नए राज्य बनाया जाए तो देश में फ्रेगमेंटेशन का खतरा बढ़ सकता है,
जो नेशनल यूनिटी के लिए चैलेंज हो सकता है। अब कंक्लूजन पर आते हैं। आर्टिकल 4 भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लीफाइड देता है, जो स्टेट फॉर्मेशन और बाउंड्री के चेंज को मैनेज करने के लिए जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ही नए राज्य का निर्माण हो सके, जिससे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने में मदद मिलती है। आर्टिकल 4 ने भारत की डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों को बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और आज भी ये आर्टिकल देश के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए एसेंशियल है।